मैं पंकज द्विवेदी, जेपी कॉलेज ऑफ एजुकेशन प्रोक्टर। पिछले लेक्चर में हम लोग भाषा विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए, उसी को आगे बढ़ाते हुए वाक्य शक्ति एवं भाषा विकास, जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोग लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा क्या है, भाषा का स्वरूप क्या है, प्रारंभिक अवस्था में बच्चे या बालक शिशु कैसे भाषा को बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किए थे। आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम लोग भाषा विकास के अकॉर्डिंग वाक्य शक्ति एवं भाषा विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज, जैसा कि स्विफ्ट महोदय ने कहा है कि भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। ये हम लोग जानते हैं कि जो भाषा है वह मानव व्यक्ति मनुष्य के जो भाव होते हैं उसकी अभिव्यक्ति है, यानी कि जो हम लोग सोचते हैं, समझते हैं और उसको शब्दों और अक्षरों के माध्यम से उसको जो हम अपने बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने का मतलब एक दूसरे से, जैसे हम लोग सामाजिक प्राणी हैं और समाज में अपने बातों को दूसरे से कहने के लिए जिन अक्षर, जिन शब्द, जिन संकेत, जिन माध्यमों का हम प्रयोग करते हैं उसको ही हम भाषा, ध्वनि या भाव कहते हैं और उसी माध्यम से हम उसको अभिव्यक्त करते हैं। उसके आगे देखते हैं भाषा में संप्रेषण के अथवा विचारों के आदान प्रदान के वे सभी साधन आते हैं। यानी भाषा में संप्रेषण यानी कि लैंग्वेज कम्युनिकेट या कम्युनिकेशन जो होता है उसमें वे सभी साधन आते हैं जिससे कि हम अपने विचार को दूसरे से शेयर करते हैं या दूसरे के विचार को हम लेते हैं, जिनमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है। यानी कि जैसे अगर हम कुछ कहते हैं, मौखिक भी कुछ कहते हैं, तो उसमें कुछ प्रतीकात्मक यानी कुछ इमेज बनता है। जैसे किसी को हम ये समझाते हैं कि यह विद्यालय ऐसा है, अगर वो देखा रहता है तो उसके मन में, जो कि हम हमारे कहने का माध्यम भाषा है, और अगर उसके मन में इमेज बन रहा है, प्रतीक बन रहा है, तो वह भाषा के माध्यम से समझ जाता है या देख लेता है कि ये अमुक व्यक्ति या अमुक स्थान ऐसा होगा। जैसे कि हम लोग ताजमहल, जैसे उदाहरण में लेते हैं ताजमहल तो सभी लोग देखे नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं टीवी पे, न्यूज़ में, अखबार में, मोबाइल पे कहीं ना कहीं ताजमहल देखे हैं। तो जैसे अगर अगला व्यक्ति भाषा के माध्यम से अगर बताता है कि ताजमहल ऐसा है, सोने की जो स्वर्ण मंदिर ऐसा है, और इस तरह के जो भी अगर कोई प्रतीक के माध्यम से हमको बताता है, हमको समझाता है, तो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में एक इमेज, एक चित्र, एक प्रतीक बन जाता है कि अमुक स्थान या स्वर्ण मंदिर या ताजमहल ऐसा है, ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का है। तो हमारे मस्तिष्क पे तुरंत वो इमेज बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि वो भाषा के माध्यम से, वो प्रतीकों के माध्यम से बताता है, लेकिन हमारे मस्तिष्क में उसका इमेज तैयार हो जाता है। आगे देखते हैं, जिससे कि अपने विचारों और भावों को दूसरों से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। ये हरलाल महोदय ने 1990 में स्टेटमेंट दिया था कि भाषा में संप्रेषण यानी कि भाषा कम्युनिकेशन के माध्यम से अपने विचारों के आदान प्रदान के में सभी साधन आते हैं। यानी कि हम एक दूसरे से अगर कुछ कम्युनिकेट करते हैं, अपने विचार दूसरों को देते हैं, तो उसमें सभी साधन आते हैं जिससे कि अपने विचारों और भावों को, अपने जो भी हम कहते हैं, अपने विचार, अपने भाव को, तो एक प्रतीक, एक इमेज तैयार हो जाता है हमारे मन में, या जिससे हम बताते हैं उसके मन में, जिससे कि अपने विचारों और भावों को दूसरों से अर्थपूर्ण ढंग से, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि अगर हम किसी को कुछ समझाते हैं तो अर्थपूर्ण होना चाहिए। अगर हम भाव या इमेज या कुछ बनाते हैं चित्र, तो भावपूर्ण होना चाहिए। वो जैसे उसको हम अपने विचार और व्यवहार में परिणित करते हैं, उसको बताते हैं, तो एक इमेज तैयार होता है, जैसे कि हरलाल महोदय ने 1990 में कहा था। आगे देखते हैं, जैसे वाक्य शक्ति की और भाषा का अर्थ के
भी अगर उसके अकॉर्डिंग चला जाए तो सबसे पहले लिखना, यानी कि भाषा में हम लोग लिखने की बात करते हैं भाई, उसके अकॉर्डिंग लिखना। उसके बाद पढ़ना और बोलना, जैसे अगर भाषा के हम उसके नीचे बेसिक लेवल पे जाएं तो सबसे पहले लिखने के लिए हमको सिखाया जाता है कि भाषा में ये नहीं कि पहले आप बोलना सीख लेंगे, सबसे पहले हम लिखना सीखते हैं। जब लिखने के लिए अगर आ जाएगा तो उसके बाद पढ़ना और बोलना। जब लिखने की अगर प्रक्रिया आपके अंदर आ गई, अगर लिखने के लिए पारंगत हो गए तो उसके बाद उसको पढ़ना और बोलना। उसके बाद मुखात्मक अभिव्यक्ति, यानी कि अपने मुख से जैसे कोई भी शब्द हम लोग निकालते हैं या कहते हैं तो अपने मुख यानी हमारे मुख से कुछ आकृति बनती है। जैसे अ कहेंगे तो अंदर से, जैसे कंठ से अ, तो इस तरह से हम अपने जैसे कुछ कोई भी अगर शब्द अक्षर निकालते हैं तो उस मुख में आकृति बनती है। अगला जो नंबर है हाव, यानी कि भाषा। कम्युनिकेट हम जैसे करते हैं किसी दूसरे से तो भाषा के माध्यम से एक हाव भाव उत्पन्न होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जैसे जो लैंग्वेज यानी कि जो भाषा हम प्रयोग करेंगे उस भाषा के रिगार्डिंग हमारे हाव भाव भी या हमारा जो स्टेटमेंट होगा, अगर किसी से हम क्रोध आवेशा भाव में अगर कहें तो हम सामान्यतः उस बात को नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमको आवेश यानी कि अंदर से घृणा अगर हो तो जो भी बात कहना होगा तो हम वैसे इमेज तैयार करेंगे, वैसा हाव भाव बनाएंगे, उसके बाद ही उस बात को हम कह पाएंगे। अगला नंबर संकेतों का प्रयोग। जैसा कि भाषा और वाक्य शक्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं, सामान्यतः अगर जैसी भाषा होती है, जैसा प्रयोग होता है तो उसमें हम लोग अगर कहीं पे बोलना नहीं है, वहाँ अपनी सहमति आपको देना है तो कैसे देंगे? मुड़ी को ऊपर नीचे मिला के देंगे। अगर नहीं पे देना है तो ऐसे देंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर कहीं पे भाषा का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं तो वहाँ हम संकेतों के माध्यम से, यानी कि जो हमारे संकेत हैं, हमारे हाव भाव हैं, उसके माध्यम से हम भाषा का प्रयोग करेंगे। जो तीसरा है कलात्मक अभिव्यक्तियाँ, यानी कि कुछ ऐसी भी विधियाँ हैं, ऐसे भी मेथड हैं कि जहाँ हम भाषा का हाव भाव का प्रयोग करते हैं तो वहाँ कला के माध्यम से, यानी कि जो ये व्हाइट बोर्ड है इस पे हम या कहीं भी अपने कला के माध्यम से अपनी भाषा का हम प्रयोग करते हैं। यानी कि समाज में अपने कला के माध्यम से अपने जो विचार हैं या भाव है या व्यक्ति है उसको हम देते हैं। आगे देखते हैं वाणी का महत्व। वाणी का महत्व पहला इसमें है सामाजिक संबंधों में वाणी का महत्व। सामाजिक संबंधों में वाणी का महत्व। दूसरा आत्ममूल्यांकन में महत्व। आत्ममूल्यांकन में महत्व। आपका तीसरा पॉइंट है सामाजिक मूल्यांकन में महत्व। सामाजिक मूल्यांकन में चौथा का शैक्षिक उपलब्धि में महत्व।
जैसा कि हम लोग भाषा विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट में वाक्य सर्की हम भाषा विकास के बारे में कुछ अध्ययन किए। उसके आगे हम लोग देखते हैं वाणी का महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, इसका महत्व कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर है सामाजिक संबंधों में वाणी का महत्व, यानी कि जो हमारे सामाजिक संबंध होते हैं, यानी कि कहीं भी हम समाज में अपने विचार को, अपने व्यवहार में जो वाणी का प्रयोग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसके द्वारा जो हम कहते हैं, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि बालक अपनी बातों को समाज में एक दूसरे से कुछ कहता है, कुछ देता है या कुछ समाज से लेता है। तो देने और लेने की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो सामाजिक संबंधों में वाणी का महत्व हम चर्चा कर रहे हैं, यानी कि समाज में हमारे जो देने का और लेने का, यानी कि जो अपने हम मुख से या अपने दिमाग से जो भी सोचते हैं समाज में कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि जो लैंग्वेज यानी कि भाषा वाणी का विनिमय हम लोग करते हैं, तो उसमें इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो भी कहा जाए तथ्यपूर्ण हो, अर्थपूर्ण हो, हाव भाव से परिपूर्ण हो, कुछ ऐसा हमारे मुख से, हमारे मन से, हमारे मस्तिष्क से कुछ ऐसी वाणी न निकले जिससे कि अगले को या समाज के किसी भी व्यक्ति को कष्ट हो। क्योंकि हम लोग समाज में एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारे अंदर संवेदना, तर्क, बुद्धि, इन सभी गुणों का भंडार रहता है और उसी को हम अपने दिमाग, अपने मस्तिष्क के प्रयोग के द्वारा उसको समाज में एक दूसरे से देते हैं और लेते हैं। उसके बाद दूसरा जो है आत्म मूल्यांकन, यानी कि अगर हम स्व मूल्यांकन, अपना सेल्फ मूल्यांकन करें तो उसमें भी वाणी का बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि लैंग्वेज का। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जैसा आपका मन मस्तिष्क रहेगा, जैसा आपका समाज में आपका व्यवहार रहेगा, वैसा ही सामाजिक चरित्र, समाज में आपका इमेज, प्रतिष्ठा आपकी बनी रहेगी। तो अगर शब्द का, अक्षरों का, इस तरह का व्यवहार आपके अंदर नहीं रहा, आपका व्यवहारिक ज्ञान अगर सही नहीं रहा, तो फिर आपका सामाजिक मूल्यांकन सही से नहीं हो पाएगा। अगला नंबर सामाजिक मूल्यांकन में, यानी कि जैसा कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज में अगर सही से अपने विचारों को नहीं रखा गया, अगर दूसरे को कोई भी वस्तु या किसी भी चीज़ को समझाना हो तो सही तरीके से, सही अगर मेथड से उसको नहीं समझाया गया तो आपका समाज में कोई महत्व नहीं रहेगा। जैसा कि अगर कोई भी कहीं भी कोई टीचर अगर किसी सब्जेक्ट को बता रहा है और उस सब्जेक्ट के महत्व को अपने तरीके से डिफाइन नहीं किया, अपने तरीके से नहीं समझाया, जब तक कि बच्चे को समझ में ना आ जाए तब तक उसका महत्व नहीं रह जाता है। जो सबसे लास्ट नंबर है शैक्षिक उपलब्धि में महत्व। जैसा कि हम लोग जानते हैं और पढ़ते भी हैं कि हमारे शैक्षिक यानी कि जो हमारी शिक्षा है उसमें वाणी का महत्वपूर्ण स्थान है। इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि जैसे अगर कोई गूंगा बालक है, उसको कह दिया जाए कि एक सामान्य बालक के इतना उसके अंदर वाणी का विकास हो तो नहीं होगा, और न ही जब तक उसको व्यवहारिक रूप में नहीं लाएगा, उसको अपने व्यवहार रूप में नहीं वाणी या शब्द का या शब्द संरचना का प्रयोग नहीं करेगा, तब तक उसके अंदर नए नए विचार उत्पन्न नहीं होंगे। इसलिए उसके शैक्षिक उपलब्धि में भी ये महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। शेष अगले लेक्चर में। धन्यवाद।